अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, आज जो हम वीडियो बनाने लगे हैं वो रिज़ल्ट के हवाले से है कि जिन लोगों को एफ़ ग्रेड मिले हैं तो उसकी क्या वजूहात हैं और उसके अलावा जो न्यू पॉलिसी आई है उसको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से इसमें नई रजिस्ट्रेशन करानी है, इस बारे में हम ये वीडियो बनाई जा रही है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। अगर कोई सवाल समझ नहीं आता या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो यहाँ स्क्रीन पर मेरा नंबर शो कर रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ भी कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद देखें जी अपना रिज़ल्ट एग्ज़ाम एंड ग्रेड में आए। उस एग्ज़ाम एंड ग्रेड को क्लिक करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सारे के सारे पास शो हों। नहीं तो कोई भी एफ ग्रेड आ सकता है, जैसा कि इसने अभी जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिसकी वजह से इसे मिले हैं, कितने मिले हैं इसे 0 मार्क्स। अच्छा जी, अब इनके बाद स्टूडेंट ऐसे होंगे, ये देखें स्प्रिंग 2023 का है ये, और इस्लामियात में भी 0 मार्क्स हैं और पाक स्टडी में भी 0 मार्क्स हैं। भी क्यों, हम आगे क्लिक करते हैं व्यू कोर्स डिटेल पर क्लिक करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें ये असाइनमेंट्स मार्क्स लग रहे हैं, यहाँ भी लगे हैं, यहाँ भी लगे हैं, ये 4 जगह पर असाइनमेंट मार्क्स लगे हैं, बट फाइनल एग्ज़ाम में 0 मार्क्स लगे हुए हैं। अब टोटल जो है यहाँ पर 23 हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो 0 शो हो रहे हैं। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती है? इसकी 2 ही वजूहात हैं, या तो पेपर नहीं दिया या फिर पेपर दिया था लेकिन आगे यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से पेपर आगे पीछे हो गया है जिसकी वजह से वो चेक नहीं हो सका और इसलिए आपको जो है वो 0 मार्क्स जो हैं वो आ गए हैं। तो इसके लिए आपको ना एक, अगर आपने पेपर नहीं दिया, ठीक है, तो आपको एक रिज़ल्ट रिवीजन फॉर्म रिज़ल्ट दिया था, पेपर दिया था और रिज़ल्ट नहीं आया, और तो आप एक रिज़ल्ट रिवीजन फॉर्म है, आप लोग स्क्रीन पर मेरा नंबर शो कर रहा है, मुझसे वो फॉर्म ले सकते हैं। वो फॉर्म फिल करके और एक रोल नंबर स्लिप अपनी वो दोबारा यूनिवर्सिटी को सेंड करें और उनसे कहें कि आपको इस पेपर का नंबर नहीं लगे तो आपका रिज़ल्ट जो है वो अपडेट कर देंगे। और अगर बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है यहाँ पर जो है नंबर जो हैं वो लगे होंगे, कम लगे होंगे, लेकिन ओवरऑल 40 से पूरे होंगे। अब मिसाल के तौर पर आपके फाइनल एग्ज़ाम में पाक स्टडी में 30 नंबर लगे हुए हैं, जबकि ओवरऑल जो बन रहे हैं 53 बन रहे हैं टोटल। अब 30 वहाँ से और या 53 तो टोटल मिला के कितने बन जाएंगे, मतलब 53, लेकिन 40 वाला पास है लेकिन आप फिर भी फेल हैं। तो क्या था, फाइनल एग्ज़ाम में भी 40 नंबर हासिल करना ज़रूरी होते हैं, और पेपर में। तो आप अच्छा, अब उसके बाद ये है कि अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। नेक्स्ट प्रोसेस मतलब आपने इसकी नई रजिस्ट्रेशन कैसे करनी होगी और इसके पेपर्स कब होंगे, और उसके बाद जो है नेक्स्ट इसका रिज़ल्ट कैसे अपडेट होगा। तो इसके लिए अभी यूनिवर्सिटी जो है वो पॉलिसी बनाने लगी है और बनाई हुई है, बस अब 1 से 2 दिन में जो है वो अनाउंस कर देगी। आपने यहाँ कोर्स रजिस्ट्रेशन में आना है और यहीं पर ही आपको एक और एक्स्ट्रा जो है वो लिंक यहाँ मिल जाएगा, और उसका जो है सारा प्रोसेस जो है वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। और उसकी फ़ीस के बारे में बताएंगे कि कितनी फ़ीस है और कितना क्या कुछ करना है, और सारा प्रोसेस इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताते हैं। अल्लाह हाफिज़।